हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पढ़ लिया में हमने अभी तक लीनियर अलजेब्रा में काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं हम। तो अब इस लेक्चर में हम थोड़े कंसेप्ट और देखेंगे, इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे इसी लेक्चर में। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है देखो, कई बार ये पूछा जाता है, एक ऐसा समझ लो उस नोट्स जो आप लिख रहे हो उसमें एक प्रॉपर्टी और लिख लो। देखो क्या प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड अराउंड 30 क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरीके से पूछ लेता है वो। क्या पूछता है, हमने कुछ मैट्रिक्स पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। देखो क्या क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर मैं नहीं बताऊंगा ये क्या होता है, बस हम यहां पर नोटेशन लिख देंगे तो तुम समझ जाना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, ए ट्रांसपोज बराबर है, यही था। इसके बाद हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या था देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये था ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। इस क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था, ए ट्रांसपोज बराबर आई। ये पढ़ लिए थे तीन। इसके अलावा हमने तीन और मैट्रिक्स पढ़े थे, उनको भी गौर से देखते हैं। एक पढ़ा था हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक पढ़ा था हमने ये क्या था, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर है। स्क्यू हर्मिशियन क्या था, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर माइनस है। ये पढ़ लिए थे हमने सारे मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स और पढ़ा था, उसको और देखते हैं। तुम्हें कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं करना, हम तुम्हें शॉर्टकट बताते हैं, एकदम सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद पढ़ा था हमने यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या था, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर आई। ये हमने 6 मैट्रिक्स टोटल देखे थे। अब वो क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन समझते हैं कि इन सारे मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी। क्या पूछता है क्वेश्चन, यहां देखो, बिहेवियर ऑफ आइगन वैल्यू। कैसा बिहेवियर होगा इन सारे मैट्रिक्स का, क्योंकि ये मैट्रिक्स सारे प्रैक्टिकल यूज में आते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे इंजीनियरिंग हो, अधिकतर जगह यही मैट्रिक्स यूज होते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए कि भाई इनकी आइगन वैल्यू जो हैं वो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी या यूनिट मॉडुलस होंगी। यूनिट मॉडुलस का मतलब अभी सब बताता हूं, डोंट वरी। अब यहां देखो, मान लो मैंने तुम्हें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तुम्हें लिख देते हैं, हम एक तुम्हारे लिए। देखो यहां पर मैंने एक तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी, और तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी दी, ए बराबर, यहां देखो ध्यान से बच्चा, मिरर लगा दिया, ए बी सी डी डी ई ई एफ एफ। अब इसका पूछ दिया आइगन वैल्यू बताओ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको निकालना भी नहीं है, हम तुमको बताते हैं। वो ये पूछेगा कि भाई इसकी आइगन वैल्यू जो हैं, इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी या यूनिट मॉडुलस होंगी। यूनिट मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस वन। क्या मतलब हुआ, प्लस माइनस वन, या ये होंगी। क्लियर है बात। तो अब ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होंगी, या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होंगी, या पूछ दे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होंगी, या पूछ दे आपसे भाई कि यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होंगी, तो इनको हमें कंप्यूट नहीं करना है। इनके लिए हम तुम्हें एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम की मदद से ये 6 मैट्रिक्स तुम इजीली समझ जाओगे। तो चलो डायग्राम समझ लेते हैं, इट्स बेटर। और ये तुम्हारे लिए की पॉइंट भी हो जाएगा डायग्राम बनाना। यहां देखो ध्यान से, इस डायग्राम को बस समझना है बच्चा, और डायग्राम अगर समझ गए तो काम बन जाएगा। क्लियर है इतना बात। चलिए इस डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चे से।
ये लगा दिया मैंने, क्लियर है इतना बात, ये डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा, इसको मान लो यूनिट सर्कल, इसको क्या मान लो, यूनिट सर्कल। तो हम ये इसको यहां लिखते हैं, इसको मान लो क्या, यूनिट सर्कल। याद करने की टेक्निक्स बता रहे तुमको रटना नहीं है। तो ये यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का सर्कल है, राइट। इसका मतलब ये हुआ, इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यहां देखना ध्यान से, मैं बनाता हूं। इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो, ये नहीं, सॉरी, ये वाला जो लाइन में खींच रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये +1 होगी या -1 होगी। ये देखो, ये बन रहा है, ये वाली क्या है, +1 है। ये क्या बन रहा है, सॉरी, यहां देखो, ये क्या है, +1 होगी। ये वाली जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये -1 है। ये पहले देखो, ये -1 है रेडियस में, और ये +1 है। ये भी वही है सिस्टम। ये रेड पोर्शन कर दिया मैंने, ध्यान से समझना आप। अब देखो इसमें टेक्निक्स क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां लिख रहा हूं मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू हमेशा जो होंगी वो रियल होंगी। वो कैसी होंगी, रियल होंगी हमेशा। क्लियर है इतना बात। तो इसको मार्कअप कर देते हैं, मार्कअप, राइट। हमेशा कैसी होंगी, रियल होंगी। किसकी, सिमेट्रिक और हर्मिशियन की। क्लियर है इतना बात। इन दोनों मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो रियल होंगी। आप करो या ना करो, हमने ये डायग्राम में बता दिया है, कभी भी आ जाए तो ऑप्शन में लगा देना। सिमेट्रिक और हर्मिशियन की आइगन वैल्यू हमेशा क्या होंगी, रियल होंगी। वो किस लाइन पर पड़ेंगी, वो इस लाइन पर पड़ेंगी। ये येलो लाइन है, ये देखो मैं डार्क कर देता हूं, और लाइन इस लाइन पे पड़ेंगी। क्लियर है, और डार्क कर देता हूं, यहां देखो इस लाइन पे पड़ेंगी। ध्यान से एकदम समझना है, बिल्कुल डीप, राइट। अब देखो इस एक्सिस पे क्या पड़ेगा वो देखते हैं। ये वाली एक ये एक्सिस है, ग्रीन या जो भी लेना हो आपको। ये देखो ध्यान से, ये बना लिया, क्लियर। एक और बना ले रहे, डार्क कर ले रहे काफी, जिससे कि दिखाई दे तुम्हें। ये हो गया, राइट। अब जो ये वाली स्केल दिख रही है, इस पे कौन सी आइगन वैल्यू होंगी, यहां देखो इस वाले नंबर पर क्या होगा, यहां पर देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, और कौन सा हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, राइट। इसको हटा के लिख देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओ। स्क्यू हर्मिशियन, इन दोनों की जो आइगन वैल्यू होंगी वो हमेशा इमेजिनरी होंगी। कैसी होंगी, इमेजिनरी सिस्टम पे होगी। ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी जेड है, इतना तो पता होगा। और ये रियल जेड है, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी लाइन है और ये रियल लाइन है। अब बच गया कौन सा पोर्शन, तो दो तो आइगन वैल्यू पता चल गई कि स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक की इमेजिनरी होंगी, और सिमेट्रिक और हर्मिशियन की हमेशा रियल होंगी। अब बचा कौन सा, ये रेड पोर्शन। इसको थोड़ा गौर से देखो, तो ये जो रेड पोर्शन है ये +1 और -1 का है। ये जो रेड पोर्शन देख रहे हो ये किसका है, +1 और -1 का। क्लियर। तो ये जो रेड पोर्शन है इस पे कौन सी आइगन वैल्यू आएंगी, यहां देखो ये जो होगा वो क्या होगा, इस पे होगा यूनिटरी मैट्रिक्स
और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इससे क्या मिलेगा हमें, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बराबर आई, और यहां क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो आई की अगर तुम आइगन वैल्यू निकालोगे तो या तो +1 आएगी या -1 आएगा। तो जो ये रेड लाइन है ये +1 और -1 की है। यहां पर हमेशा क्या होगा, इसका मतलब इसके जो आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा यूनिट मॉड्यूलस होगी। मॉड्यूलस का मतलब +1 या -1। कभी भी अगर इस तरह के मैट्रिक्स आ जाएं तो तुम कहोगे कि आइगन वैल्यू हमेशा +1 और -1 होगी। स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक की इमेजिनरी होगी, और सिमेट्रिक और हर्मिशियन की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होगी। अगर ये दिमाग में डायग्राम है और 6 ही मैट्रिक्स हैं तो ये पूछता है वो क्वेश्चन कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होंगी, तो ऑप्शन में दिया रहता है इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, रियल, क्लियर, या यूनिट मॉडुलस। तो आप टिक कर सकते हो, यहां पर भी टिक कर सकते हो, यहां पर भी। तो हमने ये डायग्राम आपको बना दिया, इस डायग्राम की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतना बात? चलिए अब हम क्वेश्चन सेशन देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, कि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में वो क्या जानना चाह रहा है। देखो अगर हमने ट्रिक्स सारी पढ़ ली हैं तो हम बहुत स्लो आपको समझाते हैं, बाय प्रोसेस भी और ट्रिक्स से भी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द रियल मैट्रिक्स P, एक आइगन वैल्यू दी गई है, तो यहां देखो 2 आइगन वैल्यू, समझो 2 आइगन, सिंगल लाइन क्वेश्चन है ये, गेट के सारे। 2 आइगन वैल्यू ऑफ अ 3x3 रियल मैट्रिक्स। क्या दिया गया है, 2 + √-1 एंड 3, ये दी गई है। क्लियर है इतना बात? क्या पूछा है, उसने पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या होगा। उसने पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P, ये कहानी उसने पूछी। तो अब देखो यहां पर वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ P। अगर P की बात कर रहा है तो P, ये लगा दिया हमने रूल। अगर मैं ये रूल अप्लाई करूंगा बच्चा तो ये क्वेश्चन फूट जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो यहां देखो क्या है, एक आइगन वैल्यू कितनी दी गई है, यहां देखो पहली 2 प्लस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, तो ये आ गई 2 + आयोटा। दूसरी क्या दी है, दूसरी ये होगी, मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आए होंगे तो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स किसमें मिलते हैं, पेयर में। यहां पर मैं की पॉइंट लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स रूट्स, यही बस की पॉइंट था, रूट्स और ऑलवेज इन पेयर। और जिसको कॉम्प्लेक्स में दिक्कत होती है वो मेरे लेक्चर पढ़ ले, उसको कॉम्प्लेक्स में कभी दिक्कत नहीं होगी जाके। ये आ गया राइट, एक 2 + आई है, एक 2 - आई है। तीसरी आइगन वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 3 आइगन वैल्यू आ गई, 3 है सॉरी। तीसरी आइगन वैल्यू क्या है, तीसरी आइगन वैल्यू 3 है, यही दिया गया। अब पूछा है प्रोडक्ट बताओ, तो प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट बताओ, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P दैट इज mod P बराबर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो क्या मिल गया, देखो यहां पर 2 + आई, 2 - आई इंटू 3, यही आएगा। क्लियर? तो क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो, तो 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और ये 3 है ही, ये बना रहने दो। क्लियर है? तो आंसर मिल गया हमें। यहां पर देखो क्या डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, अभी आ जाएगा बराबर, ये आ गया 4 - आई स्क्वायर, राइट,
इंटू 3। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो, स्किप मत करो किसी को भी, एक एक स्टेप, एक एक कैलकुलेशन। माइनस ये कितना बन गया देखो, यहां पर आ गया 5, क्योंकि आई स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। इतना पता होना चाहिए, आप इंजीनियर हैं, नहीं है पता तो फिर बेसिक बड़ा ही गड़बड़ है बच्चा। आंसर कितना आया 15। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या हो गया, 15 के बराबर हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या हुआ, 15। तो मॉड पी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इज द फर्स्ट आंसर। एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। बताओ भाई, कोई तुमको बहुत टफ लगी प्रॉब्लम? कुछ नहीं है इसमें, क्या है आंसर 15। क्या था इसमें, कुछ नहीं था कि 3 आइगन वैल्यू दी गई हैं और पूछ दिया है डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तीनों आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होगा, यही हमने पढ़ा हुआ है। और अगर मान लो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमसे आइगन वैल्यू पूछी गई है, या हमको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम आइगन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पर क्या है, कंसीडर अ 3x3 विद एवरी एलिमेंट बीइंग इक्वल टू 1। सारे एलिमेंट क्या है, 1 के बराबर है। कोई एक मैट्रिक्स लेना है ए, वो भी कितने का, 3x3 का। यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग मैं हर बार कहता हूं कि पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, उसमें बोला है जो एवरी एंट्री है वो 1 है। तो पहले तो 3x3 का मैट्रिक्स बना लो बच्चा। यहां देखो एक बना लेते हैं, 3x3। दिस इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये दिया गया है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, उसमें कहा है कि जो इसका एवरी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, A11, A12, A13, A21, A22, A33, फिर A23, A31, A32। ये सारे एलिमेंट किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। तो वो पूछ रहा है इट्स ओनली नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। तो देखते हैं क्या होगा। तो अब इस मैट्रिक्स को कनेक्ट करते हैं, यहां देखो बनाते हैं, ए बराबर एवरी एलिमेंट इज 1, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर है इतना बात। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो इसमें लगा दें एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन क्या लगाया, देखो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। दिस होल थिंग इज 0 0 0 0 1 1 1, यही आएगा। अब इसकी क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, मॉड ए माइनस आई लैम्डा को 0 कर दें। तो क्या मिला देखो, 1 माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा, 0 माइनस लैम्डा, 0 0 0 1 1 0 बराबर, ये आ गया। अब क्या करें, अब सिर्फ ये वाली वैल्यू देगा, इसके अलोंग क्या कर दें हम, एक्सपेंड कर दें C1 के अलोंग, क्योंकि सब तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो बच्चा इस पोर्शन को बाहर ले लो, 1 माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करो, 0 माइनस लैम्डा, 0 0 0 माइनस लैम्डा बराबर 0, क्योंकि और तो 0 ही हो जाएंगे, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या मिला, यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास आ गया 1 माइनस लैम्डा और यहां पर मिल गया माइनस 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 प्लस हो गया, तो प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, यही आया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला देखो, लैम्डा
स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब बराबर 0। यही आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब बराबर 0। तो यहां पर लैम्डा कॉमन निकाल लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1। तो नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? नॉन जीरो आइगन, ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है इतना बात? तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, तो लैम्डा बराबर क्या मिल गया? प्लस माइनस 1। इससे ये पता चलता है यहां पर नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितनी आएंगी, या तो +1 होगी या -1 होगी, तो कुछ भी लिख सकते। कर लोगे? क्लियर? कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा जिसमें कोई आपको दिक्कत आएगी। जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करते चले जाना है। देखो, अ मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू, देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्या है? देखो, अ मैट्रिक्स हैज आ 3x3 मैट्रिक्स, कुछ नहीं है, आइगन वैल्यू बहुत ही आसान है। हैज आइगन वैल्यू, हैज आइगन वैल्यूज, क्या दिया गया है? क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या होता है? अप्लाई कंडीशन प्रोडक्ट की। क्या है कंडीशन प्रोडक्ट की? बताओ बच्चा, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर किसके? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। क्लियर? तो क्या होता है बताओ? λ1, λ2, λ3 किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो λ1 कितनी? 1, λ2 कितनी? 2, λ3 कितनी? 5। आंसर इज 10। कुछ नहीं करना है, सब सिंपल है। यही तो करा हमने, वो यहीं लग गया था, हमें तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है बच्चा? तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे बढ़ो, चलो ये देखो, कंसीडर द 5x5 मैट्रिक्स। घबरा गए तुम घबराने लगे हो बुरी तरह। क्यों घबराने लगे हो? क्योंकि तुमको 5x5 की मैट्रिक्स दिख गई है। कुछ नहीं करना है इसमें, सब आसान है। हमने तुम्हें सारे टूल्स दिए हुए हैं, बस तुमको अप्लाई करना है। डोंट पैनिक। तो 5x5 है, बना रहने दो 5x5। तो हम यहां पर पहले मैट्रिक्स लिख लें। तो यहां देखो मैट्रिक्स क्या है, यहां देखो, क्वेश्चंस बस ध्यान से पढ़ो, इस मैट्रिक्स को लिखो। क्या है? देखो 1 2 3 4 5, कुछ पैटर्न दिख रहा है। 5 1 2 3 4, सभी में वही लेटर लिखे हुए हैं, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी जरूर लगेगी बच्चा। यही दिया गया है। उसने पूछा है, इट इज गिवन दैट कैपिटल ए हैज ओनली वन रियल आइगन वैल्यू। वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स की एक रियल आइगन वैल्यू है। देन द रियल आइगन वैल्यू, तो मतलब इसका ये हुआ इसकी आइगन वैल्यू कितनी आएंगी? 5, क्योंकि 5x5 है। तो वो कह रहा है λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, इनमें कोई एक ऐसा है जो रियल है, वो आइगन वैल्यू पता करना है तुम्हें। तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर फंडामेंटल क्या है, 5x5 है, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें कुछ नहीं लगेगा। दैट्स ओनली प्रोसेस, एंड प्रोसेस से अपने दिमाग से करना सीखेंगे। तो यहां देखो, और जो ट्रिक रिक बता रहा है वो सब आपको गुमराह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ओनली गुमराह। वो जेब काटते हैं ना लोग, तो इधर उधर पहले दिखवाते हैं फिर जेब काट लेते, वैसे ही कर रहा है। यहां देखो इसको कैसे करोगे, R1 R2 R3 R4 R5। तो हमने क्या किया, यहां देखो हमने, और ये क्या है, C1 C2 C3 C4 C5। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 सबको ऐड कर दे रहे हैं।
तो यहां देखो ऐड करो, तो ऐड करो। पहले थोड़ा मैट्रिक्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन पे ये सिंपल जा रही है। क्या करा हमने, देखो हमने लगाया यूजिंग, क्यों करा अभी समझ में आ जाएगा, एलिमिनेशन C1 चेंजेस टू C1, C2, C3, C4 एंड C5। क्यों किया, अभी देखो हमको समझ में सब कुछ आ जाएगा। यहां पर हमने क्या कर लिया, ये देखो यहां किया तो ये बन गया 15, 15, 15, सबको ऐड कर दो 15, 15। किस किस को ऐड करना है, इस वाले में से ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर ऐड कर दो, राइट। इसके बाद ये वाले नंबर ऐड कर दो, इसके बाद फिर ये वाले नंबर ऐड कर दो, इसमें करना है ऐड सब में, ये देखो। फिर इसके बाद ये वाले नंबर ऐड कर दो, इसके बाद फिर ये वाले नंबर ऐड कर दो, इसके बाद फिर भाई ये वाले नंबर ऐड कर दो, राइट। यही तो कर रहे हैं हम सभी के साथ। और किस लाइन के साथ कर रहे हैं, इस लाइन के साथ कर रहे हैं, उस लाइन को भी ड्रॉ कर लो अच्छे से। देखो ये है हमारा पिक्चर, राइट। यही तो है पिक्चर हमारी, क्लियर, ये है, राइट। तो अब देखो हमने कर दिया, तो मैट्रिक्स क्या बनी, 15, 15, 15, 2, 3, 4, 5। यहां क्या बना, यहां बना 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, यही बना, राइट। यहां क्या बना 5, 1, 2, 3। यहां क्या बना 4, 4, ये क्या बन रहा है 4, 4, 5, 1, 2 बन गया। फिर 3, 4, 5, 1 बन गया। यही तो आ रहा है, राइट। अब क्या करें, देखो यहां पर अब हम इसका a माइनस आई लैम्डा निकालते हैं, क्या आएगा तो देखते हैं। a माइनस आई लैम्डा, मॉड a माइनस आई लैम्डा, यही करना है हमें। तो देखो बच्चा क्या करें, a बराबर, घबराना नहीं है, सब कुछ जीरो होगा। अभी देखो तुम्हारे सामने ये आ गया, हमें रियल आइगन वैल्यू निकालनी है बच्चा। तो ये डायगोनल देखो ध्यान से, इसके डायगोनल में सब जगह 1 लिखा हुआ है बच्चा। तो ये आ गया लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1। वही काम हम करने फिर से जा रहे हैं, देखो लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1, यही हुआ। फिर ये वाली रख दो 2, 3, 4, 5, यहां रख दो, क्या है 1, 2, 3, 4, दिस इज 5, यही है। फिर कर दो, फिर क्या आ रहा है देखो 4, 5, 4, 5, 1, 2, 4, 5, लैम्डा माइनस 1, 4, 5, लैम्डा माइनस 1, सॉरी क्या आ रहा है देखो, हटा दो थोड़ा, 4 माइनस 1, यहां क्या मिला देखो, ये आ गया 4, 5, इसको लैम्डा माइनस 1 ना करके 1 माइनस लैम्डा करो, इट्स बेटर। तो ये आ गया 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, ये भी आ रहा है 1 माइनस लैम्डा, और ये 2, 3, यहां क्या मिल रहा है 3, 4, 5, राइट, 1 माइनस लैम्डा, आगे 2, आगे क्या मिल रहा है देखो 2, 3, 4, 5, 1 माइनस लैम्डा। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी में। चलो अगर ये मिल रहा है तो यहां देखो, अब देखो क्या सिंपलिसिटी क्या करनी है इसमें, देखना बात को, इसमें क्या सिंपलिसिटी दिखाना है, यहां देखना, यहां देखो ध्यान से, 15, 15, 15 लिखा था हमने, ये 15 कॉमन निकाल सकते थे, चाहते तो यहीं कर लेते, और यहां नहीं भी करना है तब भी हमारा आ गया। देखो क्या, कैसे, बहुत सिंपली हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, ऐड, वो भी कैसे, कॉलम वाइज। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, R1,
चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो क्या मिल रहा देखो A बराबर, यहां देखो ध्यान से, यहां क्या मिल गया बोलो, 15 माइनस लैम्डा, 5 4 3 2, ऊपर क्या आया हमारे पास 2 3 4 5, ये भी मिल जाएगा 15 माइनस लैम्डा, सिर्फ इसको ऐड करना है 2 3 4, ये बन गया 5 15 माइनस लैम्डा, सब जगह से यही मिलता चला जाएगा, इसको आगे ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, राइट। अब क्या करें ऐसा कि इसमें ये लॉजिक फिट हो जाए, कौन सा, कि हमारी 15 बाहर निकल आए, कैसे, अब देखो अगर मैं यहां से देखूं तो 15 को मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, ए बराबर क्या मिलेगा हमें, देखो ये वाला कॉमन लेंगे तो ये सारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, यही करेंगे। क्लियर है इतना बात, तो हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या निकालने, यहां देखो, देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो सब जगह 15 बन रहा है, ये देखो आ रहा है 15, राइट। तो यहां से देखो अगर 15 अगर सब जगह बन रहा है तो इसका मतलब पहले वाली में तो लगाया जा सकता है, तो लगा दो पहले वाले में, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये बन गया 15 माइनस लैम्डा, 2 3 4 5, ये बना 5 1 माइनस लैम्डा, 2 3 4 4 5 1 माइनस लैम्डा, 2 3 3 5 5 1 माइनस लैम्डा 2, और ये क्या बना 2 3 4 5 1 माइनस लैम्डा। तो हमने 15 माइनस लैम्डा बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आ रहा है, अंदर वही वाली पूरी इक्वेशन मिल जाएगी, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 5 1 माइनस लैम्डा 2 3, यहाँ क्या मिला 5 5 1 माइनस लैम्डा 2, यहाँ क्या मिला 3 4 5 1 माइनस लैम्डा। आगे क्या मिलेगा, आगे मिलते रहेंगे बहुत सारे टर्म, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा बराबर 0 होगा, इसके अलावा कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आएगी। तो क्या बना 15 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितनी आ गई 15, एक ही रियल वैल्यू आई, बस ये निकालना था। अगर की पॉइंट से हम निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, अगर हम वैसे करेंगे तो फंस जाएंगे पूरी तरह। क्लियर है इतना बात, तो क्या मिला हमको 15, सी बराबर, सी ऑप्शन आ गया आपका, सी कितना आया 50। क्लियर है, और देखते हैं, तो डोंट पैनिक, यहां देखो ये क्या है, इसको बाद में देखते हैं, और देखें पहले कंसेप्चुअली देख लेते हैं जो भी हैं। चलो इसको देखो, कंसीडर द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ए कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है बच्चा, क्या है मैट्रिक्स वो देखो यहां पर, ए मैट्रिक्स है, यहां ध्यान से देखो, ए बराबर सिंपल है सब क्वेश्चन, सिग्मा ओमेगा एक्स, कुछ भी बना रहे, डोंट पैनिक, वेयर एक्स इज अननोन, एक्स अननोन है, ठीक है बना रहने दो एक्स अननोन। क्लियर, इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए कोई एक आइगन वैल्यू है वो दी गई है, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 कितना दिया है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, लैम्डा 2 क्या दिया है सिग्मा माइनस जे ओमेगा, राइट। जे का मतलब यहां पर समझ लो किससे है, जे बराबर है अंडर रूट -1, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे समझ गए होंगे, राइट। तो पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है, तो देखो कैसे करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज, तो क्या बना देखो, ए बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू सिग्मा, यही है, इसकी आइगन वैल्यू दी गई है, आइगन वैल्यू क्या है देखो, आइगन वैल्यू लैम्डा 1 क्या दिया गया है बच्चा, देखो लैम्डा 1 बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा एंड लैम्डा 2 बराबर सिग्मा माइनस जे ओमेगा। तो वो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स कहां मिलेगा, एक्स मिलेगा जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, देखो
एक्स ना तो हमें सम वाली प्रॉपर्टीज में मिलेगा, सम में एक्स आएगा नहीं, ये आ जाएगा, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, डिटर्मिनेंट वाली। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आप कैसे करें, देखो यहां पर इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया, सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स, यही आएगा इसका डिटर्मिनेंट, दिस इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट क्या आएगा आइगन वैल्यू का, वो भी निकाल लो, प्रोडक्ट आएगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा और सिग्मा माइनस जे ओमेगा, ये प्रोडक्ट है किसका, आइगन वैल्यूज का। क्लियर है बात। तो अब इन दोनों को क्या कर दें बच्चा, बराबर कर दें, तो बराबर करो, सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही तो होगा। तो हमने जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आई स्क्वायर, अरे यहां ट्रीट ऐसे कर लो, ये बराबर सेम है, तो आई स्क्वायर बराबर -1, तो जे स्क्वायर बराबर -1। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं वो समझ गए होंगे, और जो बच्चे मैकेनिकल सिविल के हैं वो भी समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें इस तरह का टर्म यूज करते हैं हम, राइट। तो यहां पर अब क्या मिला बच्चा, देखो सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स बराबर सिग्मा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर, यहां से सिग्मा स्क्वायर उड़ गए, तो कितना मिला, देखो यहां से मिल गया माइनस ओमेगा एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स बराबर माइनस ओमेगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया डी, लगा दो। बताओ कोई समस्या आई, कुछ नहीं करना था, जिसकी वैल्यू पूछी है वही लगा दिया, अगर सिग्मा पूछा जाता तो हम अलग प्रॉपर्टी लगाते। क्लियर। तो हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इजीली, और इससे घबराने की बात नहीं है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दैट जे को तुम आई की तरह ट्रीट कर लो, और इतना फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये वाला नोटेशन सभी ने पढ़ा होगा, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर क्या होता है, देखो अगर मान लो इससे कंफ्यूज भी होना है तो कुछ नहीं किया है, देखो इसका ज्यादा गहराई में जाने से इससे कुछ नहीं होगा। यहां देखो तुम क्या यूज कर रहे हो भाई, तुम करते हो x प्लस आयोटा वाई, ये x है ये y है, मतलब ये रियल पार्ट है, क्लियर, ये आयोटा की लाइन है तो ये इमेजिनरी है। यहां क्या कर दिया, यहां सिग्मा है ये, और ये ओमेगा है। सिग्मा क्या है, ये डैम्पिंग फैक्टर, क्लियर, और इतना फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है बच्चा, ये पता होना चाहिए। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब वो ऐसे टर्म में पूछ दिया उसने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। क्लियर। तो डोंट पैनिक, कोई ऐसी बात नहीं है एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई ये हो गया, वहां पर ये है ये, और कुछ ना कुछ रीजन होगा। वो इलेक्ट्रिकल के बच्चे अपना डिस्कस करते रहे क्या रीजन है कि सिग्मा यहां लगाया ओमेगा यहां लगाया, ये हमारा मैथ्स का सब्जेक्ट का काम नहीं है। अगर आपको पूछना तो आप मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो, राइट। ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी 2 बच गए हैं, उनको भी करेंगे अभी। हाँ ये देखो पहले, द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 0 -3 -4 आर, ये पूछा गया है। कोई बात नहीं, करेंगे इसको। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें डायगोनल का सम देखो क्या है। एक तो फंडा क्या है हमारे पास, यहां देखो पहले, एक तो फंडा ये है, ये तो कोई भी कर लेगा, एक तो ये फंडा है। क्लियर है बात। अब देखो हम क्यों ये लगाएं, वाई वेस्ट माई टाइम, या तुम अपना एग्जाम में क्यों टाइम, जब प्रॉपर्टी दी और लगा सकते हो। तो देखो यहां पर कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो ए, यहां देखो, देखना सीखो पूरा सारी चीजें। यहां देखो दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स, एलिमेंट्स लिख लो सारे, कोई घबराने की बात नहीं। ये आ गया बच्चा, क्लियर। तो अब देखो दो प्रॉपर्टी हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, फर्स्ट इज द सम ऑफ द आइगन वैल्यू एंड अदर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। तो मैं सम ऑफ द आइगन वैल्यू इसकी निकालता हूं, देखो यहां पर सम ऑफ आइगन वैल्यूज,
क्या होगा बच्चा, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 बराबर किसके होगा, द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज का मतलब क्या हुआ, एक तो इस नंबर को देखना है, इस नंबर को देखना है, इस नंबर को देखना है, इनको प्लस कर देना है डायगोनल को, यही सिखाया है मैंने। तो डायगोनल की एंट्रीज को प्लस करो बच्चा, मैं इसी कलर से लिखता हूं, देखो 0 प्लस 0 -4 बराबर कितना आ गया, -4। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल का जो सम आया है वो -4 आया है। इसका मतलब जो भी आइगन वैल्यू होंगी λ1 λ2 λ3 उनका सम कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए, यही है ना कहानी। अगर मान लो मैंने बोला, यहां देखो मैं समझा देता हूं इस चीज को बहुत ही अच्छे मेथड में, ये देखो ये -4 पड़ा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर, और ये सम है किसका, λ1 λ2 λ3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे 3 डब्बे इस्तेमाल करने हैं जिनमें इसका सम क्या हो जाए, एक डिब्बा ये बना दिया, एक डिब्बा ये बना दिया, एक डिब्बा ये बना दिया। वो कह रहा है कि इस तरह से चूज करो कि इन तीनों का जो सम है, अगर मैं सम करूं तो वो भी किसके बराबर आना चाहिए, -4 के बराबर आना चाहिए। यही तो है मतलब कि 3 आइगन वैल्यू का सम -4 है। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां तो दिखाई दे रहा है 0 0 -4 है, यहां तो कुछ और आ गया ना। सम देखते हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई कंफ्यूज कर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, करने दो उसको कंफ्यूज, उससे बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कई बार बताया है आपको ये बात मैथ्स पढ़ाते समय। तो अब ऑप्शन देखो, वो 3 आइगन वैल्यू चूज करो जिनका सम -4 है। यही हुई ना बात। तो देखते हैं, तो पहला हमने पिकअप कर लिया ये वाला एलिमेंट। तो चलो इसमें -4, इसमें भर के देखते हैं क्या बन रहा है, 0 -1 -3 आ रहा है, बताओ -4। इससे लिख देता हूं थोड़े गाढ़े कलर से, 0 -1 और -3, यही है। इसका मतलब ये हुआ पहला ऑप्शन रखने पर हमें -4 मिल रहा है, तो ये भाई हो सकता है ऐसा, राइट। और ऑप्शन अगर दोनों सेम कर जाएंगे तब क्या करेंगे, तब हम प्रोडक्ट और निकाल के देखेंगे। ये की पॉइंट है। और तब भी चलो कुछ नहीं हुआ तो फिर हम फाइनली निकाल के देख लेंगे a - λ, लेकिन इन दोनों में ही काम बन जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अब दूसरा वाला देखा मैंने, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या 3 में बट रहा है, समझ लो। यहां कंसेप्ट अभी फिर कर नहीं पाओगे वहां पर। यहां देखो -4 है, ये वाला 0 ले लिया, एक सेकंड 0 ले लिया, यहां पर -2 ले लिया, -3 लिया, ये तो भाई गड़बड़ हो रहा है, -5 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो -4 चाहिए और 3 लोगों में चाहिए। तो क्या बनेगा, -4, यही आ गया ऑप्शन तुम्हारा। हमें लगता है ये तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है, यहां भी 5 दिख रहा है, ये भी नहीं है, हमें -4 चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए हो गया। तो क्या करोगे, चेक हमेशा कैसे करोगे, एवरी टाइम सम ऑफ द आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी से, या तो सम या प्रोडक्ट। क्लियर इतना बात। और उसको ऐसे बांटना है कि तीनों में बट जाए। अगर मान लो ये 4 आइगन वैल्यू होती तो -4 को 4 आइगन वैल्यू में बांटते। क्लियर है कंसेप्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है रीसेंट के, अभी भी 10 सालों में जितनी भी आई हुई प्रॉब्लम है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही मानता हूं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और लॉजिक लगाना है। देखो क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 1 p, एक कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, वो दी गई है, तो उसको पहले नोट कर लो। यहां देखो क्या दिया गया है, a बराबर 2 1 1 p, ये दिया गया है। और वो कह रहा है कि जो इनकी आइगन वैल्यू है उनका रेशियो 3:1 कितना है, 1 है, लेकिन तब है जब p की जगह 2 रखा जाए। समझ में आया। इससे हमें 2 आइगन वैल्यू मिलेंगी, 1 λ1 λ2, और इनका रेशियो जो है वो 3:1 है जब p बराबर 2 रखा जाए। अगर मैं p बराबर 2 रख दूं तो ये रेशियो मिल जाएगा आइगन वैल्यू में। क्लियर है इतना बात। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p, एक कोई दूसरी वैल्यू बताओ किसकी, p की। क्लियर, p की कोई दूसरी वैल्यू बताओ जिसपे ये जो रेशियो आया है आइगन वैल्यू का वो सेम रहे, ये पास हो जाए।
लेकिन हमें पी पता नहीं है, पी क्या है ये नहीं है पता। ये क्वेश्चन फिर से सुन लो। एक कोई मैट्रिक्स है, उसका रेशियो दिया गया है क्या आइगन वैल्यू का, 3:1, लेकिन ये कब है, जब p बराबर हम 2 पुट करते हैं। वो कह रहा है कि p की कोई दूसरी वैल्यू बताओ जिसपे यही रेशियो मेंटेन रहे, ये पता करना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, करते हैं पता। चलो देखो यहां पर आ जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। चलो देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या है, अब हम इसको करते हैं। तो a बराबर क्या है, 2 1 1 3। अब देखो कैसे किया जाता है, हम चाहे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें, वो नहीं करना है, जो आपके प्रीवियस टीचर्स ने किया वो नहीं करना है। हमने अंडरस्टैंड कर ली प्रॉब्लम, अब क्यों लगाना है यहां पर, ऐसे क्यों करना है ये समझना है। यहां देखो ये कंफर्म है कि p की दूसरी वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये वाली जो 2x2 की इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है, हमने क्या लिखा था, अगर तुमको थोड़ा भी अगर शायद याद हो, अगर तो तुमको याद हो इसकी मैंने इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी थी। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है बच्चा, ये कंफर्म है कि यहां पे भी हमें p की क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। विदाउट क्वाड्रेटिक हमें नहीं पता चल पाएगा कि सेम रेशियो पर p की वैल्यू डिफरेंट क्या होगी। सेम रेशियो पर p की डिफरेंट वैल्यू पता करनी है। तो हम देखो सबसे पहले हम क्या करें, अगर हमें ये एक्सप्रेशन बनाना है तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी यार इस इक्वेशन में। देखें, वन इज द सम ऑफ द आइगन वैल्यू एंड अदर इज द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स के अंदर ये दो प्रॉपर्टी लगाई जाएं तो शायद हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं करके। यहां देखो हमने क्या किया, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज। क्या करा बच्चा, देखो यहां पर ध्यान से देखना है। तो क्या मिला, इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी अगर 2x2 3x3 4x4 के मैट्राइसेस आते हैं तो ये दो प्रॉपर्टी बड़ा काम की हैं। क्यों, क्योंकि इनसे ये इक्वेशन बनती है, इसीलिए इनमें दो टर्म देखा करो ऐसे। तो ये क्या है, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो यहां पर सम निकालते हैं। तो सम क्या होगा, देखो सम मतलब λ1 प्लस λ2 बराबर p+2। दिस इज द डायगोनल एंट्रीज का सम। डन। दूसरा आप देखो, दूसरा क्या होगा, λ1 इंटू λ2 बराबर, अब क्या मिलेगा, देखो λ1 इंटू λ2 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2p-1। डन बच्चा, ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब देखो यहां पर, अब तीसरा काम क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो जितना भी सिस्टम लिखा हो इसमें λ1 और λ2 गायब हो जाए और सिर्फ p रह जाए, तो हम शायद p तक पहुंच जाएंगे। यही है स्ट्रैटेजी, इसके अलावा कोई स्ट्रैटेजी और लगाओगे तो सब उलझ जाओगे। सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये करने के बाद अब हम p में कन्वर्ट करें किसी तरह, तो p में कैसे कन्वर्ट होगा, हमारे पास की पॉइंट क्या है, देखो वी नो दैट कि λ1 अपॉन λ2 दिस इज कॉल्ड अ 3:1। ये कह रहा है λ1 और λ2 के बीच में 3/1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि λ1 बराबर दिया है 3λ2। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाले में करें, फर्स्ट वाले में देखो सम में, तो सम क्या आया था, λ1 प्लस λ2 बराबर p+2। तो यहां रख दो, λ1 बराबर 3λ2 प्लस λ2 बराबर p+2। तो कितना मिल गया, λ2 बराबर p+2 अपॉन 4 आ गया λ2 की वैल्यू। चलो अब λ1 इंटू λ2 पे चलते हैं। तो λ1 इंटू λ2 क्या आएगा, देखो यहां पर λ1 इंटू λ2, λ1 क्या है, देखो 3λ2 इंटू λ2, क्लियर, बराबर किसके, 2p-1 के। यहां क्या मिल गया, 3λ2 का स्क्वायर बराबर 2p-1 के।
अब देखो लैम्डा 2 की अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो p क्या आ जाएगा, p में पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो मैनिपुलेशन हमने कर दिया यहां पर। अब हम क्या करें, यहां देखो ध्यान से बच्चा, 3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2। तो यहां पर हम पुट कर रहे हैं, देखो तो क्या आ रहा है, देखो यहां पर 3 लैम्डा 2 की स्क्वायर का वैल्यू p प्लस बराबर क्या मिलेगा, कंफर्म यही आएगा, करके देख लो आप लोग ही इतना। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो, अगर यहां p बराबर 2 भी मिल गया और p बराबर कोई दूसरी मिल गई वैल्यू, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 3:1 का ही रेशियो है। तो यहां देखो, और 2 नहीं मिला यहां तो समस्या होगी, इसका मतलब p का एक रूट 2 जरूर आना चाहिए। देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। 3 ये बना p प्लस 2 का स्क्वायर, ये बन गया, और यहां आ गया 16, तो इस 16 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2p माइनस 1। क्लियर, चल अब इसको सॉल्व करो बड़े आराम से। 3p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4p बराबर 32p माइनस 32, यही आएगा। चल अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ो और इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाओ। तो यहां क्या मिला देखो, 3p स्क्वायर प्लस 12p माइनस 32p प्लस 32 बराबर 0, यही आया। अब इसको और अरेंज करो, 3p स्क्वायर, यहां क्या मिला देखो, 3p स्क्वायर ये आ गया माइनस 20p और ये मिल गया प्लस 44 बराबर 0। डोंट पैनिक, आएगा आराम से। देखो यहां पर ये मिल गया हमें। अब क्या करें, हम इसकी p की वैल्यू निकाल लें। तो अब देखो जो बच्चे घबराते हैं भाई, फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बेहतर है यहां पर लगा दो क्वाड्रेटिक रूल। कौन सा, p की वैल्यू निकालना है, तो p बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आएगा बच्चा। तो करते हैं अभी यहां पर देखो, a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है माइनस 20, c बराबर क्या है 44। ये क्यों है, अगर ये भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहां देख लो, कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, अभी सीख सकते हैं। यहां ये करती है, इससे हमने कंपेयर करा दिया, ये रूट इसी तरह के। इतना पढ़ा होगा आप, इतना नहीं पढ़ा तो फिर समस्या का काम हो जाएगा। माइनस बी मतलब 20 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस अंडर रूट कितना है बी स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 4 इंटू कितना a इंटू 44। तो ये थोड़ा मैं कैलकुलेट अभी करता हूं तुम्हारे लिए, इंटू 2a मतलब 2 इंटू 3। क्लियर, तो देखो अब क्या निकल के आएगा, यहां पे मिला हमें, क्या मिल गया, p बराबर 20 प्लस माइनस। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो यहां देखो कितना आ रहा है 120 और 12, 120 और 12 132 इंटू 4, यही है 120 112 या राइट। तो यहां कितना मिल रहा है देखो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और एक 13, 4 तिया 12 राइट, एक 528 आ रहा है। कितना मिल रहा है 528, एक सेकेंड कहाँ पर है, कहीं गड़बड़ी की है क्या हम लोगों ने, एक सेकेंड पूरा देख लो। 2p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 12 प्लस 12p, ठीक है, 12 माइनस 32p प्लस आ गया, ठीक है, 3p स्क्वायर माइनस 20p प्लस 3 और 1 4 44p, ये भी सही आया हुआ है बच्चा। यहाँ देखो क्या करा अब हमने, यहाँ पर आ गया हमारा 132 इंटू 528, माइनस में कैसे आ रहा है, बी स्क्वायर इज 20, सही तो किया है, कहाँ पे गड़बड़ी हुई है देखते हैं। 4 लैम्डा 2, ठीक है, यहाँ पर क्या मिला था 4 लैम्डा 2, एक सेकंड देख लें, 3 लैम्डा 2, ठीक है, 3 लैम्डा 2 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, तो 3 लैम्डा 2 p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, डिवाइड 16, ये भी ठीक है, 32p माइनस 28
16। हाँ देखो कहाँ पर बहुत थोड़ी सी मेजर फॉल्ट है हमारी, यहाँ देखो ज़्यादा बड़ी फॉल्ट नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये क्या है बच्चा 16, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो गया, क्योंकि भाई यहां से हम समझ गए कि भाई नेगेटिव में नहीं आएगा। क्यों नेगेटिव में नहीं आएगा? अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएगा। ये आ गया, क्लियर है? अब आ जाएगा। तो अब देखो क्या मिला हमको यहां बच्चा, ये मिल गया हमको ये मिल गया 60 और 24 84, 84 गुणा 4, ये आ गया 16, 32 और एक 33। ये 400 में ये -336 कर दिया तो ये बन गया 64, 64 मिल गया, मिल गया। देखो अब सही आ रहा है एकदम, राइट? तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये मिल गया। अब क्या मिला देखो यहां पर, अब हमारे पास आ गया P बराबर 20 + -8/6, यही मिला हमें। चलो तो एक P क्या होगा देखो 20 + 8/6 और एक होगा 20 - 8/6। चलो देखो तो क्या मिला बच्चा, देखो यहां पर क्या आ गया, यहां देखो ध्यान से, ये मिल गया हमें 28/6 और ये आ गया 12/6। तो देन P बराबर क्या मिला 14/3 एंड 2 आ गया हमारा आंसर। तो P की दूसरी वैल्यू क्या है 14/3, सेम अमाउंट किस पे 3:1 पर ये भी है, 3:1 पर ये भी है। देखो सेम आ रही है वैल्यू 2, तो इसमें आंसर अब तुम्हारा क्या होगा। अब ये ऑप्शन में चूज करने के लिए तुम्हें टाइम मिल गया है, अब आराम से देख सकते हो, तुमको मिल जाएगा, तुमको आराम से समझा दिया। कितना आ गया 14/3। तो क्या करना था, ये कोई मैट्रिक्स थी, इसमें सेम रेशियो दिया हुआ था, रेशियो को हमने प्रॉपर्टीज से कंपेयर कर दिया, P में क्वाड्रेटिक बना ली, क्वाड्रेटिक बना के हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद हमारे सेम अमाउंट ऑफ क्या मिल गया P बराबर 2 और P बराबर 14/3। कर लोगे आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब और हैं भी बच्चे क्वेश्चन। तो चलो यहां देखो क्या है, the value of x which all the eigen values of matrix given below are real। हो गया क्वेश्चन। देखो क्या पूछा है, बिलो आर रियल। तो ये मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स को गौर से देखो, ये क्या लिखी हुई है देखो, अगर नहीं है पता तो हम यहां पर लिखेंगे आपके लिए। देखो A बराबर क्या लिखा है यहां ध्यान से देखना, 10, इसको देखो बस 20 - 10। देखो यहां 4 रखा तो यहां मैंने 4 रखा, यहां 2 रखा मैंने तो यहां 2 रखा, यहां 5 + j रखा तो यहां क्या होगा वो ये पूछ रहा है। क्लियर? तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। क्या? क्योंकि इसको रियल वैल्यूज चाहिए, राइट? तो तुम 5 - j मत लगाया ना, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन कुछ है। देखो क्या, मैं बनाता हूं, तुम क्या करके आओगे हमें पता है। A बराबर, ये देखो एक मैट्रिक्स बनाता हूं मैं, A B C D, अगर D यहां है तो सेम D यहां है, अगर E यहां है तो सेम E यहां है, ये F है तो यहां F है। क्लियर है इतना बात? इसका मतलब ये हुआ दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मिरर है, ये क्या है मिरर है, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड एलिमेंट है। यहां पर जो भी एलिमेंट रखेंगे वो रिफ्लेक्ट होके यहां मिल जाएंगे। अब ये पूछेगा बच्चा ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों नहीं है, हमने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक में सारे एलिमेंट 0 होंगे डायगोनल के, तो ये पॉसिबल नहीं है होना। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा आंसर 5 + j, सेम रख दो अमाउंट। कुछ नहीं करना है। और रियल मैट्रिक्स ये क्या रहेंगी आइगन वैल्यू इसकी, स्क्यू मत कर देना कि माइनस पटक दो तुम, उसमें माइनस होता है, लेकिन पूछा है रियल तो रियल सिमेट्रिक की होंगी और हर्मिशियन की होंगी।
अब तुम कहोगे सर या तो जे में आ रही है, आई में आ रही है, कोई घबराहट की बात नहीं है। जब टोटल पूरा सॉल्व करोगे तो सब कुछ कट के सिर्फ रियल में ही वैल्यू आएंगी, तो डोंट पैनिक। हमने तुमको नियम बता दिया, वो नियम अर्थ पे, मार्स पे और सारे ग्रहों पे भी लगेगा, वो फेल नहीं होगा, तो डोंट पैनिक। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी हमेशा वैल्यू कैसी होंगी, आइगन वैल्यू रियल होंगी। और लो, और बता दिया। अब लो डायग्राम और बना दे तुम्हारे लिए दोबारा सा। यहां देखो डायग्राम पे क्या था, डायग्राम पे अगर गौर से देखोगे तो यही तो था ऐसा। तो रियल कहां थी, रियल इस लाइन पे थी। ये लाइन रियल की थी कि नहीं थी, आगे डोंट पैनिक किसी भी बात के लिए। और देखते हैं, ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं गेट में, ये 5-6 बार ऐसा पूछा जा चुका है। क्या है देखो, द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ले लो, दिमाग में बना लेते हैं। देखो पहले जो समझना पहले होता है क्वेश्चन को। तो मैथ्स में एक लोगों की आदत होती है, मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा सा। मैथ्स में क्या करते हैं लोग, सीधे ये सोचते हैं कि कोई ऐसा उन्हें टूल बॉक्स मिल जाए जिसकी मदद से वो सब कुछ फोड़ लें। ऐसा वो कभी टूल बॉक्स मिलेगा ही नहीं। और मैथ में जनरली हम जब सवाल करते हैं तो मेरे दिमाग में या सभी के दिमाग में, हम बचपन में यही आता है कि भाई इसका क्या फार्मूला लगेगा। फार्मूला मत सोचो, पहले क्या सोचो, क्या दिया गया है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो अंडरस्टैंड करो पहले प्रॉब्लम को। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें क्या बोला है कि सम मतलब डायगोनल का एलिमेंट। सम क्या है, ट्रेस, यही तो है। तो ट्रेस क्या होगी बताओ, -2। इसका मतलब a प्लस डी की वैल्यू कितनी दी है, -2। डिटर्मिनेंट क्या दिया है, -35। तो ये कितना आ गया, -35 मतलब AD माइनस BC इज -35। ये आ गया। ये दो चीजें दे दी गई हैं। पूछा आइगन वैल्यू है, क्या नहीं कर पाओगे, कर लेंगे हर बच्चा। तो यहां देखो हमको पता है कि फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्डा प्लस AD माइनस BC बराबर 0। यही होगा। तो कर दो अब सॉल्व। तो यहां पर सॉल्व करते हैं तो क्या मिला देखो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस -35 बराबर 0। तो क्या आया देखो, लैम्डा स्क्वायर। मैं यहां से भी निकाल सकता था इस चीज से, लेकिन हमें करना नहीं है। वैसे हम तुमको दूसरे मेथड से करके दिखा रहे, मतलब ऐसे भी आ जाए तो ऐसे भी कर सकते। ये आ गया। अब इसके फैक्टर करना है तो 7 × 5 वो मिल जाएगा। तो क्या आया देखो, लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा 5 लैम्डा -35 बराबर 0। क्या मिला, लैम्डा प्लस 7 -5 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। तो क्या आ गया, लैम्डा बराबर 5 एंड लैम्डा बराबर -7। ये इसकी क्या आ गई, आइगन वैल्यू आ गई। अब देखो ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, हमें ये देखना है इनका प्रोडक्ट। इनका देखो प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट अगर देखो तो कितना आ रहा है, -35 और सम क्या आ रहा है, -2। यही तो दिया गया था। तो यहां देखो ऑप्शन में चेक कर लो, ये तो कंफर्म हो गया यही है। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन्हीं दोनों के बीच में -2 आ रहा है और इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई करने पर -35 आ रहा है। तो यू गेट द आंसर 5 और -7। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, -7। दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 5। आंसर। तो होपफुली आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। मैं बहुत आराम से इसीलिए चल रहा हूं। चलिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। यहां देखो, कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू दी गई है -2 और -3। इसको पहले नोट करो। x की आइगन वैल्यू है -2 एंड -3, राइट। इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, वरना उल्टा सीधा कंसेप्ट नहीं लगाना है। तो यहां देखो क्या है,
और आंसर भी तुम लोग निकाल देते हो उल्टे सीधे कंसेप्ट लगा के, और एग्जाम जो सोल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है वो भी उल्टे सीधे ऑप्शन से मैच करा के किसी भी तरह आंसर तो निकाल ही देते हैं, क्योंकि उन्हें आंसर पहले पता है, सॉल्विंग नहीं है पता। तो यहां देखो x दिया गया है बच्चा, और किसकी आइगन वैल्यू पूछी है, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स x प्लस आई का इनवर्स और x प्लस 5i। हम मल्टीप्लाई में तो नहीं कर सकते कुछ भी, राइट? हम इसको पहले प्लस और माइनस में लेके आते हैं, तभी हम कंसल्ट करेंगे आइगन वैल्यूज की। क्लियर है? तो यहां पर देखो, ऐसा मत करना कि पहले इसकी निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई करते हो और आंसर भी आ जाता है, दिक्कत तो यही है। तो यहां देखो, अगर तुम्हें किसी मैट्रिक्स x की आइगन वैल्यू दी है -2 और -3, तो i की आइगन वैल्यू क्या होंगी, 1 और 1, यही होगा। क्यों? क्योंकि i क्या है, कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है इतना बात? तो ये क्या है, इसकी आइगन वैल्यू i की 1 और 1 होंगी। क्लियर? तो अब देखो, हमें पता करना है x प्लस आई की, तो क्या बना, हमने क्या सिखाया था, x प्लस आई की क्या होगी, -2 + 1 ऐड कर दो और -3 + 1, तो कितना मिल गया, -1 और -2 आ गया। क्लियर है इतना बात? चलो, अब क्या पूछा है, इसकी आइगन वैल्यू पूछी है, ये लिखो क्या है, द आइगन वैल्यू किसकी पूछी गई है, x प्लस आई के इनवर्स और x प्लस 5i की। तो डोंट पैनिक, पहले इस एक्सप्रेशन को किसमें कन्वर्ट करो, कन्वर्ट द प्लस एंड माइनस फॉर्म। तो कैसे होगा, देखो, x प्लस आई का इनवर्स और x प्लस 5i ये दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे क्या, देखो, x प्लस आई का इनवर्स x प्लस आई प्लस 4i। तो अब देखो, यहां पर दो एक्सप्रेशन बन गए, क्या, एक तो इसके साथ चला जाएगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और माइनस में निकल आएगा। तो क्या आया, देखो यहां पर x, यहां देखते रहो, आई इनवर्स x प्लस आई प्लस 4 x प्लस आई का इनवर्स, यही हुआ। आ गया? अब क्या करें बच्चे, अब हमको पता है कि अगर a इनवर्स से a का मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी, प्लस 4 x प्लस आई का इनवर्स। हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखो, x प्लस आई की आइगन वैल्यू आ रखी है, x प्लस आई की आइगन वैल्यू क्या आ रखी है, यहां देखो ऊपर लिख लो उसको। तो x प्लस आई की आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू दिस इज -1 एंड -2, यही दिया गया है। अब हमें किसकी आइगन वैल्यू चाहिए, हमें तो इसकी चाहिए, तो यहां देखो आ जाएगा। तो पहले किसकी निकालने, x प्लस आई के इनवर्स की। तो हमने क्या सिखाया है, हमने बताया है कि आइगन वैल्यू उसकी इनवर्स हो जाती है, तो 1/-1 और 1/-2, तो कितना आ गया, -1 और -1/2, यही आ गया। ये क्या मिल गया तुम्हें, x प्लस आई के इनवर्स की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू चाहिए, i प्लस 4x प्लस आई के इनवर्स की, तो निकाल लेते हैं। तो यहां देखो, तो व्हाट इज द आइगन वैल्यू, व्हाट इज द आइगन वैल्यू i प्लस 4x प्लस आई का इनवर्स, यही तो करना है हमें। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है। तो फॉर फर्स्ट केस के लिए देखो, पहले के लिए तो i की तो 1 होगी, राइट, यहीं से कर दे रहे हैं, प्लस 4 इंटू पहले वाली की कितनी है, -1 पुट कर दिया, तो कितना आ गया, -3, ये पहली निकल आई।
दूसरी अब निकाल लो, ये पहली वाली के लिए रख दिया था हमने, ये दूसरी वाली के लिए, दूसरी के लिए निकालो। आई की 1 है प्लस 4 इंटू -1/2, तो कितना आ गया -1। तो आंसर क्या मिला, आंसर मिला कि x प्लस आई का इनवर्स क्या मिला, x प्लस, यहां देखो ध्यान से, x प्लस आई का इनवर्स x प्लस 5i की जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, -3 और -1। बताओ बच्चा, कोई दिक्कत, निकाल लिया हमने, आंसर आ गया। अब इसके आंसर को यहां पर नोटिफाइड कर दो, तो कितना मिला हमें, देख लो, -1 और -3 क्या आ रहा है, आ रहा है -1 -3, ऑप्शन सी हो गया। इसके अलावा अगर कोई तुम्हें और रूल पता है और तुम क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो, तो बिल्कुल एक कंसेप्ट जो है खराब है। आंसर भले आ जाए तुम्हारा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई में आइगन वैल्यू होती ही नहीं है, ना ऐसी कोई प्रॉपर्टी बनी है कि भाई इसकी अलग निकाल लो, इसकी और प्रोडक्ट कर दो। दे ओनली एग्जिस्टेंस इन अ प्लस और माइनस लीनियर सिस्टम के लिए, ये तो नॉन लीनियर सिस्टम है, मल्टीप्लाई है, लेकिन लोग निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या है, आंसर भी उनका मैच कर जाता है, और सोल्यूशन भी जो दिए रहते हैं मार्केट में उनमें भी क्या है, आंसर मैच कराना है, कंसेप्ट चाहे ऐसी तैसी हो जाए। तो आंसर मैच से ज्यादा जरूरी है आपके लिए कंसेप्ट, क्योंकि अगली बार गलती ना करें। तो हमने क्या किया, हमने इसको पहले प्लस और माइनस में बदल लिया। देखो ये हमने की पॉइंट लिख दिए, कैसे बदलेंगे ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया, x प्लस आई के इनवर्स और x प्लस 5i को x प्लस आई प्लस 4i लिख लिया। अब ये वाला हमने पहला टर्म मान लिया, तो इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गई, +4x प्लस आई का इनवर्स आ गई। अब क्या करा, आई की पहली वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस आई की इनवर्स की क्या होगी, इसका इनवर्स कर दो, ये आ गई। तो पहली वाली के लिए निकाल लिया, दूसरी वाली के लिए निकाल लिया, दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। तो कितना आ गया, -3 और -1। कर लोगे, कुछ भी आ जाए, एनीथिंग एल्स। मान लो मैं एक्सप्रेशन ऐसा दे दूं तुम्हारे लिए, चलो करना अपना। कैलकुलेटेड, इसको करके दिखाना, करना अपने कॉपी पे खुद ही, यही सब कुछ सेम है। अब ये एक्सप्रेशन करना, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। पहले क्या करोगे, x प्लस 7i का इनवर्स, यहां 7i प्लस 2i, तो 7 7 ये वाला आइडेंटिटी प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस, अब इजीली कर सकते हो, कर लोगे। तो कोई भी किसी भी तरह की समस्या आ जाए आइगन वैल्यू में, अगर आप प्रोसेस वाइज चलते जाओगे तो गलती कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, राइट। उल्टे सीधे दिमाग लगाओगे, इसका यहां कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया कि सर ने सिखाया, ऐसा सर ने सिखाई नहीं है कि मल्टीप्लाई करके करो, प्लस और माइनस करके करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चलो पहले कुछ सिंपल देख लेते हैं, फिर देखते हैं 5x5 वाला। यहां देखो, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम गिवन आर 15 3 एंड 0। देखो ये मेरी प्रॉपर्टी काम आ गई जो मैंने लिखाया हुआ है यहां, क्या देखो 15 3 और 0। इसका मतलब ये हुआ, इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0, इफ एटलीस्ट क्या है की पॉइंट, देखो की पॉइंट है इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू is 0, this is called a determinant of a, every time 0 ही होगा। देखो हमने लिख दिया, वो आंसर भी मिल गया, और तुम्हें करके दिखाते हैं, डोंट पैनिक। आ गया आंसर, तो आंसर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैंने लिखाया है। और मैंने ये भी लिखाया है, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर non-zero, then determinant of A is not equal 0। समझ में आ गया इतना बात, चलो लगाते हैं। तो यहां देखो, तो हम क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट एम देखते हैं क्या आता है। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, अब तुम देखो यहां पर क्या आएगा, मैं करके दिखाता हूं।
मैं सिंपल मेथड से कर देता हूं या ट्रिक वाला लगा लो, जो जो दिल करे तुम्हारा, कोई ऐसा तुम क्वेश्चन कर जाओ बस, हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, चलो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ 8 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो कितना हुआ 21, ये कितना आया 21, राइट। और माइनस माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर माइनस आ गया। डन बच्चा। और ये माइनस पहले से, तो यहां बच्चा प्लस कर दो, 6 आ गया। अब क्या आया देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो -18 आ गया, और ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो +8 हो गया। देन अब ले लिया +2, सब आ रहा है देखो यहां पर +2 लिया तो ये कितना आ गया, ये 24 हो गया, और माइनस माइनस -14 आ गया। चलो इसको सॉल्व करो, देखो 2 यहां क्या बचा 5 +6 यहां क्या बचा -10, यहां क्या आ रहा है देखो 2, ये कितना आ रहा है 10, सही लिखा है मैंने। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ठीक है। 8 लिया तो मैंने कितना बना 21, ये प्लस बना -16, ठीक है। +6 ले लिया तो यहाँ कितना बना -18, ये माइनस माइनस प्लस हो गया +8, ये भी ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ देखो यहाँ कितना आ रहा है, एक सेकंड होल्ड ऑन 2, तो ये बन गया 24, इट्स राइट, -14, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 10 20 -60, ये 0 नहीं आ रहा है क्या, ओह सॉरी बच्चे, यहाँ पर क्या आ गया 8 है हमारा। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया 40 -60 +20 बराबर कितना आ गया 60 -60 बराबर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कंडीशन कभी फेल नहीं होगी, आप ही गलत होगे या आपकी कैलकुलेशन गलत हो, क्योंकि ये कंडीशन कंफर्म है। आगे बताएंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है, अभी जब हम आइगन वेक्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें दोबारा देखेंगे। तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट ए 0, इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतना बात। एक सवाल और देखेंगे, बहुत सिंपल सा है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देख लेते हैं एक बार, अगर ना हो पाए। प्रोडक्ट बचा है, ठीक है, एक बस क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे। यहां देखो, यह भी देख लें पहले कितना बचा हुआ है, 1 2 3, काफी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी यहीं पर हम सेशन को ब्रेक करते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग सेशन हो जाएगा आपके लिए। यहां पर 10-12 क्वेश्चन हो चुके हैं, 13 क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें ये बचे हुए क्वेश्चन और करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।